अर्थ की 80% ह्यूमन पॉपुलेशन के पास क्वर्क है जिनसे उन्हें सुपर पावर्स मिलती हैं, और अगर वो इस पावर को बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें सुपर विलेंस कहा जाता है। एंड वाइस वर्सा, जो लोग उन पावर्स को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें सुपर हीरोज कहा जाता है। और ये कहानी है डेकू की, जो वर्ल्ड का नंबर 1 हीरो बना। Yes everyone, you are watching My Hero Academia. Let's get it started. एनिमे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि डेकू एक बच्चे को बाकुगो के हाथों बुली होने से बचा रहा होता है और बाकुगो डेकू का मजाक उड़ाता है क्योंकि डेकू के पास कोई शक्तियाँ नहीं थी। इसके बाद हमें प्रेजेंट में डेकू बताता है कि बहुत साल पहले क्विंकिंग सिटी के अंदर चाइना में एक बच्चा पैदा हुआ था जिसके पास बहुत अजीब शक्तियाँ थी, और इसके बाद ऐसे इंसिडेंट और ज़्यादा होने लग गए जिसकी वजह से जो भी बच्चे पैदा हुए उनके पास भी अलग अलग शक्तियाँ आने लग गईं और इन शक्तियों को क्वर्क कहा गया। और जो भी इंसान इन शक्तियों का अच्छाई के लिए इस्तेमाल करता उन्हें हीरोज़ बोला जाता। और तभी हमें दिखाया जाता है कि डेकू अपने स्कूल के लिए जा रहा होता है और उसके सामने हीरोज़ एक विलन से लड़ाई कर रहे होते हैं और डेकू नोट्स बना रहा होता है कि हीरोज़ विलन से कैसे लड़ाई कर रहे हैं। उसके बाद डेकू अपने स्कूल पहुंचता है और स्कूल के अंदर टीचर बच्चों से पूछ रहा होता है क्या तुमने सोच रखा है तुम्हें फ्यूचर में क्या बनना है। और टीचर सब बच्चों से कहते हैं कि वैसे तो मैं जानता हूँ कि तुम सभी लोग हीरोज़ बनना चाहते हो, मगर हीरो बनना इतना आसान नहीं है। तो ये सुनने के बाद बाकुगो टीचर से बोलता है कि मुझे इन सब में शामिल मत करिए, मैं इन सब से अलग हूँ और मैं यूए हाई जाऊँगा। और ये सुनने के बाद क्लास के सभी बच्चे शॉक हो जाते हैं क्योंकि यूए हाई सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्कूल है हीरोज़ के लिए और इसका एग्ज़ाम हर कोई पास नहीं कर पाता। और जब टीचर बाकुगो की बातें सुनते हैं कि बाकुगो यूए हाई जाने की तैयारी कर रहा है तो टीचर बोलते हैं शायद मिडोरिया भी तो वहीं की तैयारी कर रहा है, मतलब कि हमारा डेकू। और ये सुनने के बाद सभी बच्चे डेकू पे हंसना शुरू कर देते हैं क्योंकि डेकू के पास कोई क्वर्क नहीं था, मतलब उसके पास कोई सुपर पावर नहीं थी, तो वो यूए हाई स्कूल कैसे जा सकता है। मगर डेकू उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि वो यूए हाई स्कूल जाके रहेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब डेकू घर जा रहा होता है तो उस पर एक स्लाइम मॉन्स्टर अटैक कर देता है और वो स्लाइम मॉन्स्टर डेकू के ऊपर कंट्रोल लेने ही वाला होता है, मगर तभी वहाँ पर ऑल माइट आ जाता है, वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो, और वो डेकू को बचा लेता है। उसके बाद ऑल माइट उस स्लाइम को कैप्चर करके वहाँ से जा रहा होता है, मगर वो देखता है कि डेकू ने उसका पैर पकड़ रखा है। तो वो करता है क्या है, वो डेकू को एक बिल्डिंग पर लेके जाता है और उसे वहाँ पर उतारता है। मगर इस सब में जो स्लैम की बोतल है वो सिटी के अंदर गिर जाती है और ऑलमाइट डेकू को एक सिटी की छत पर उतार के जा रहा होता है, मगर डेकू ऑलमाइट को रोक लेता है और उससे कुछ सवाल पूछना शुरू कर देता है। और डेकू ऑलमाइट से पूछता है क्या एक बंदा बिना क्वर्क के भी सुपर हीरो बन सकता है। और दोस्तों डेकू ऐसा इसलिए पूछ रहा था क्योंकि डेकू को बचपन में ही पता चल गया था कि उसके पास क्वर्क नहीं है, मतलब कि उसके पास कोई भी सुपर हीरो शक्तियाँ नहीं हैं। इसलिए वो ऑल माइट से जानना चाहता था क्या वो भी एक सुपर हीरो बन सकता है या नहीं। तो ऑल माइट उसे रिप्लाई करते हैं बिना क्वर्क के सुपर हीरो नहीं बना जा सकता। और ये सुनने के बाद डेकू का दिल टूट जाता है। और इन सभी बातों की भी जो ऑल माइट है वो एक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और डेकू ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो ऑल माइट डेकू को बताता है 5 साल पहले मैंने एक विलन से लड़ाई करी थी और उस लड़ाई में मुझे चोट आ गई जिसकी वजह से मैं अब 3 घंटे से ज़्यादा सुपर हीरो नहीं बन सकता। अब तुम मेरी बात समझे बच्चे, प्रो हीरोज़ का काम कोई मजाक नहीं होता, हमारी जान हमेशा दांव पर होती है जब भी हम एक सुपर हीरो बनना चूज़ करते हैं, इसलिए बिना पावर के सुपर हीरो नहीं बना जा सकता। उसके बाद ऑल माइट देखता है जो स्लाइम मॉन्स्टर उसने कैप्चर करा था उसकी बोतल उसके पास नहीं है और ऑल माइट थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि स्लाइम मॉन्स्टर अब सिटी के अंदर घूम रहा है और उसने अपने 3 घंटे यूज़ कर लिए हैं सुपर हीरो बनने के। उसके बाद हमें सिटी के अंदर दिखाया जाता है कि बाकुगो और उसके दोस्तों के सामने वही स्लाइम मॉन्स्टर की बोतल पड़ी होती है और बाकुगो उस पर किक मार देता है जिसकी वजह से स्लाइम मॉन्स्टर की बोतल खुल जाती है और स्लाइम मॉन्स्टर आज़ाद हो जाता है। उसके बाद स्लाइम मॉन्स्टर उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है और बाकुगो के दोस्त तो वहाँ से भाग जाते हैं, मगर बाकुगो वहाँ से भाग नहीं पाता। और इस इंसिडेंट के बारे में सभी हीरोज़ को ही पता चल जाता है और वो स्लाइम मॉन्स्टर को रोकने चले जाते हैं, मगर उनमें से किसी भी सुपर हीरो के पास कोई ऐसा क्वर्क नहीं था
जो उस स्लाइम मॉन्स्टर से लड़ाई कर पाए। तो इस वजह से वो सभी हीरोज़ बाकुगो की मदद नहीं कर पाते। मगर तभी वहाँ पर डेकू भी आ जाता है और पीछे से ऑल माइट भी ये नज़ारा देख रहा होता है। और डेकू देखता है कि उस स्लाइम मॉन्स्टर ने बाकुगो को पकड़ रखा है। और डेकू सोचता है कि इसमें उसकी गलती है, क्योंकि अगर वो ऑल माइट को नहीं पकड़ता तो ऑल माइट के हाथों उस मॉन्स्टर की बोतल नहीं गिरती। और डेकू बाकुगो के लिए भी डरा हुआ था, क्योंकि उस मॉन्स्टर ने बाकुगो की बॉडी को कैप्चर कर लिया था। और डेकू बाकुगो की मदद करना चाहता था, मगर उसे ऑल माइट की वो बात ध्यान में आती है कि ऑल माइट ने बोला था कि वो सुपर हीरो नहीं बन सकता। मगर जब डेकू बाकुगो की हालत देखता है तो उसे रुका नहीं चाहता और वो बाकुगो की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। और वहाँ पर खड़े सभी हीरोज़ उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर डेकू बहुत ही तेज़ी से उस स्लाइम मॉन्स्टर की तरफ भाग रहा होता है। और वो स्लाइम मॉन्स्टर डेकू पे अटैक कर रहा होता है। मगर स्लाइम मॉन्स्टर के बारे में डेकू को पता था, क्योंकि डेकू ने सभी हीरोज़ और विलन्स के बारे में नोट बना रखे थे। तो डेकू अपने रिफ्लेक्सेस का इस्तेमाल करता है और स्लाइम मॉन्स्टर के सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है। और वो स्लाइम मॉन्स्टर की तरफ अपना बैग फेंक देता है, जिसकी वजह से स्लाइम मॉन्स्टर की आंख में चोट आ जाती है। और डेकू की बहादुरी को देखने के बाद ऑल माइट अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और डेकू और बाकुगो को स्लाइम मॉन्स्टर से बचाने चले जाता है। उसके बाद ऑल माइट उस स्लाइम मॉन्स्टर को एक पंच मारता है, जिसकी वजह से वो स्लाइम मॉन्स्टर डिफीट हो जाता है और ऑल माइट डेकू और बाकुगो को बचा लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब शाम को डेकू अपने घर जा रहा होता है तो ऑल माइट उसके सामने आते हैं, मगर तभी उसी वक्त वो वापस ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं अपने वीक फॉर्म में, जिसे देखने के बाद डेकू डर जाता है। मगर ऑल माइट उसे संभालते हैं और कहते हैं, याद है कि तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था, क्या तुम एक हीरो बन सकते हो या नहीं? तो मैं तुम्हें उसका जवाब देना चाहूँगा, हाँ तुम हीरो बन सकते हो। और ये जवाब सुनने के बाद डेकू खुशी के मारे रो पड़ता है, क्योंकि सभी लोगों ने उससे बोल दिया था कि वो कभी सुपर हीरो नहीं बन पाएगा, मगर उसने हार नहीं मानी। और आज उसके आइडॉल ने उससे ये बात बोल दी कि वो हीरो बन सकता है, तो इससे खुशी की बात उसके लिए कुछ नहीं थी। इसके बाद ऑल माइट डेकू को अपनी पावरों के बारे में बताते हैं कि जो उनकी पावर है वो उनके पास ऑन हुई है एक बंदे से दूसरे बंदे तक, और इस पावर का नाम है वन फॉर ऑल। और डेकू को इस पावर को देने से पहले उन्हें डेकू की बॉडी को ट्रेन करना होगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो डेकू की बॉडी उस पावर से ब्लास्ट हो जाएगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऑल माइट और डेकू समुद्र के सामने एक पोर्ट पर ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। और ऑल माइट करता है क्या है, उस पोर्ट पे बहुत ज़्यादा सामान होता है, मतलब कि बहुत सारा घर का सामान होता है। तो डेकू को करना क्या होता है, उसे उस पोर्ट को साफ़ करना होता है, मतलब उसे जो भी सामान है उसे खींचकर दूसरी जगह लेके जाना होता है और उस पोर्ट को साफ़ करना होता है। और इस प्रैक्टिस से जो डेकू की बॉडी है वो ऑल माइट की पावर के लिए तैयार हो जाएगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बहुत दिन तक ऑल माइट और डेकू ट्रेनिंग करते रहते हैं। और जब फाइनली ये टेस्ट एग्ज़ाम का दिन आता है तो ऑल माइट अपना एक बाल डेकू को देते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम ये बाल खा लो। और डेकू ऐसा ही करता है। और उसके बाद डेकू को कुछ फील नहीं होता, तो वो ऑल माइट से पूछता है कि मैंने सही करा है। तो ऑल माइट कहते हैं तुम चिंता मत करो, और तुम्हारे पास मेरी पावर आ चुकी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब डेकू एग्ज़ाम देने जा रहा होता है तो एंट्रेंस रैंप पर वो गिरने वाला होता है, मगर तभी उसे एक लड़की बचा लेती है जिसका नाम होता है उराराका, और वो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने आई थी। उसके बाद हमें ये बिल्डिंग के अंदर दिखाया जाता है जो प्रेसिडेंट माइक होते हैं, वो सभी स्टूडेंट को एग्ज़ाम के बारे में समझा रहे होते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होगा। तो सबसे पहले सबसे कमज़ोर रोबोट को मारने पर 1 पॉइंट, और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग को मारने पर 2 पॉइंट, और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोबोट को मारने पर 3 पॉइंट। और इसके अलावा एक और रोबोट है जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मगर उसे मारने पर कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो अगर तुम में से किसी को वो रोबोट मिलता है तो तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम उसके सामने से भाग जाओ, क्योंकि उसके कोई पॉइंट नहीं है। इसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो डेकू है वो सबसे पीछे चल रहा होता है, और बाकी सभी स्टूडेंट बहुत सारे रोबोट्स को मार रहे होते हैं। और जो उराराका है वो भी बहुत सारे रोबोट को मार रही होती है और बहुत सारे पॉइंट कलेक्ट कर रही होती है, और जो बाकी स्टूडेंट है वो भी यही कर रहे होते हैं। मगर डेकू के जो पॉइंट्स थे वो अब भी 0 थे, मगर वो किसी रोबोट को मार नहीं पाया। तो डेकू कोशिश कर रहा होता है कि वो कैसे ना कैसे करके एक पॉइंट ले ले, मगर इसी सभी बीच जो सबसे ताकतवर रोबोट है, मतलब जिसे मारने पर कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे, वो आ जाता है
और होता है क्या है, जो उराराका है वो उस रोबोट की वजह से सभी स्टूडेंट भाग रहे होते हैं, उसमें वो गिर जाती है और जो सबसे ताकतवर रोबोट है वो उराराका के सामने आ जाता है। तो डेकू बहुत डरा हुआ होता है, मगर वो उराराका की मदद करना चाहता है क्योंकि उराराका ने भी उसकी मदद करी थी। तो वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाता है और उस सबसे ताकतवर रोबोट पर अटैक कर देता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि डेकू के पास 1 फॉर ऑल की पावर आ चुकी है और उस रोबोट पर वार करता है और उस रोबोट को हरा देता है। मगर इस समय जो डेकू की बॉडी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, मतलब उसकी बॉडी काम करना बंद कर देती है और डेकू नीचे गिर रहा होता है। मगर तभी उराराका उसे टच करती है और उसे बचा लेती है और इस तरीके से एंट्रेंस एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद डेकू बहुत ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि वो एक पॉइंट भी कलेक्ट नहीं कर पाया। और जो स्कूल की नर्स हैं वो वहाँ पर आती हैं और वो डेकू को हील कर देती हैं। और कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाता है और उस रिज़ल्ट को और कोई नहीं बल्कि ऑल माइट बता रहे होते हैं क्योंकि ऑल माइट ने यूए हाई स्कूल को ज्वाइन किया है एज अ टीचर। तो वो सभी स्टूडेंट को रिज़ल्ट बता रहे होते हैं, मगर रिज़ल्ट से पहले ऑल माइट एक बात बताते हैं। मेरे पास कुछ दिन पहले एक बच्ची आई जो अपना 1 पॉइंट किसी और स्टूडेंट को देना चाहती थी क्योंकि उस स्टूडेंट ने उसकी जान बचाई थी। और उस लड़की की ऐसी स्पीड देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, मगर मैंने उस लड़की से मना कर दिया ऐसा करने को क्योंकि ये एग्ज़ाम सिर्फ पॉइंट्स के बारे में नहीं है बल्कि ये एग्ज़ाम लोगों की मदद करने के बारे में भी है। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि फाइटिंग पॉइंट्स के अलावा रेस्क्यू पॉइंट्स भी हैं, मतलब कि रेस्क्यू पॉइंट्स भी दिए जाएंगे जिस भी हीरो ने किसी और की मदद करी है। और हमें दिखाया जाता है जो मिडोरिया है, मतलब जो हमारा डेकू है, उसको रेस्क्यू पॉइंट बहुत ज़्यादा मिले हैं जिसकी वजह से वो यूए हाई स्कूल में सिलेक्ट हो जाता है। और ये देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि फाइनली उसका सपना सच हो रहा है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जो डेकू है वो यूए हाई स्कूल जाता है और अपनी क्लास में घुसने से पहले वो क्लास के अंदर झांक के देखता है और क्लास के अंदर बाकुगो और टेनिया ईटा जो उसके साथ कम्पीट कर रहा था वो थे। और उन दोनों को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव होते हैं और वो दोनों एक दूसरे से बहस भी कर रहे होते हैं। इसलिए वो क्लास का गेट बंद करके पीछे जा रहा होता है, मगर तभी उसकी मुलाकात उराराका से होती है जो उसकी ही क्लास में थी। तो ये देखने के बाद वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है कि वो 1-2 बंदों को जानता है अपनी क्लास में। इसके बाद पहली क्लास स्टार्ट हो जाती है जिसे टीचर इरेजर ले रहे होते हैं और वो सभी स्टूडेंट को बताते हैं कि आज की क्लास में तुम्हारी सुपर हीरोज़ पावर को ट्राई किया जाएगा और जो भी बच्चा लास्ट आएगा उसे यूए हाई से निकाल दिया जाएगा। और ये सुनने के बाद डेकू बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे थे, मगर डेकू टेस्ट में अच्छा नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो अपनी पावर का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। और तभी एक टेस्ट में बॉल को थ्रो करना आ जाता है और सभी स्टूडेंट बॉल को बहुत दूर तक थ्रो करते हैं। और जब डेकू की बारी आती है तो डेकू अपनी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, मगर तभी टीचर इरेजर उसे रोक लेते हैं और उससे बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी बॉडी के साथ क्या होगा? तुम्हारी बॉडी काम करना बंद कर देगी और तुम शायद आगे के राउंड में कम्पीट नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें हीरो बनने के बारे में भूल जाना चाहिए क्योंकि जो इंसान अपनी ताकत को काबू में नहीं कर सकता वो हीरो क्या बनेगा। और ये सुनने के बाद डेकू थोड़ा सा डर जाता है और टेस्ट दोबारा स्टार्ट होता है और डेकू 1 फॉर ऑल का इस्तेमाल करता है, मगर वो सिर्फ अपनी उंगली में पूरी पावर का इस्तेमाल करता है और जो डेकू की उंगली है बस वही इंजर्ड होती है। और उसके बाद डेकू इरेजर हेड से बोलता है, देखिए मेरी पूरी बॉडी ठीक है, बस मेरी उंगली घायल हुई है, मैं अब भी बाकी टेस्ट में कम्पीट कर सकता हूँ। उसके बाद बाकी टेस्टों में डेकू और बाकी स्टूडेंट कम्पीट करते हैं और एंड में रिजल्ट में होता क्या है, जो डेकू है वो लास्ट आता है। और टीचर इरेजर बोलते हैं, मैं मजाक कर रहा था, कोई भी स्टूडेंट स्कूल से नहीं निकलने वाला, तो तुम अगली क्लास में जा सकते हो। उसके बाद जब टीचर इरेजर वापस स्टाफ रूम जा रहे होते हैं तो ऑल माइट उनसे बोलते हैं, मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम उन स्टूडेंट से मजाक कर रहे थे क्योंकि पिछली साल तुमने एक पूरी क्लास को निकाल दिया था। तो टीचर इरेजर ऑल माइट से बोलते हैं, अगर मैं मजाक नहीं कर रहा था तो मैंने उस बच्चे को क्यों नहीं निकाला। तो ऑल माइट जवाब देते हैं, क्योंकि तुम्हें भी उस बच्चे के अंदर हीरो बनने का वही पोटेंशियल दिखाई दिया जो मुझे दिखाई दिया। और ये सुनने के बाद इरेजर वहाँ से चले जाते हैं।
इन सब इवेंट्स के बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। जो पहली क्लास होती है वो ऑल माइट की होती है और ऑल माइट की क्लास में आज सभी स्टूडेंट कॉम्बैट ट्रेनिंग करने वाले थे। तो इसके लिए सभी स्टूडेंट एक ट्रेनिंग ग्राउंड पर जाते हैं और वहाँ ऑल माइट सभी स्टूडेंट को बताता है कि सभी स्टूडेंट दो दो के ग्रुप में डिवाइड होंगे और दो दो के ग्रुप में डिवाइड होने के बाद एक ग्रुप हीरो होगा और दूसरा विलन। तो विलन का काम क्या होगा, उन्हें एक फेक बॉम्ब दिया जाएगा और विलन्स को उस फेक बॉम्ब को प्रोटेक्ट करना है हीरोज से। और हीरोज़ का काम ये होगा कि उन्हें उस फेक बॉम्ब को कैप्चर में लेना है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो पहला ग्रुप है उसमें विलन्स में होते हैं बाकुगो और टेन्या ईटा और जो हीरोज़ होते हैं वो होते हैं उराराका और डेकू। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और उराराका और डेकू बिल्डिंग के अंदर जा रहे होते हैं बॉम्ब ढूंढने, तभी बिल्डिंग के अंदर बाकुगो उन दोनों पर अटैक कर देता है और टेन्या ईटा बॉम्ब के पास अकेले था बॉम्ब को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि बाकुगो बहुत ज़्यादा गुस्से में था डेकू की वजह से, क्योंकि उसे लगता था कि डेकू ने उससे छुपाया कि उसके पास सुपर पावर्स हैं और उसे ऐसा लग रहा था कि डेकू ने उसे धोखा दिया है। तो इसलिए वो डेकू से बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो डेकू पे हमला करते रहता है। मगर डेकू इसी मौके का इस्तेमाल करता है और उराराका को बिल्डिंग के अंदर बॉम्ब ढूंढने के लिए भेज देता है और बाकुगो से लड़ाई करना शुरू कर देता है। और डेकू के नोट्स में बाकुगो के बारे में भी सब कुछ था, मतलब उसकी हीरोज़ पावर के बारे में भी। तो इसलिए शुरुआत में तो डेकू बाकुगो पे हावी होना शुरू करता है, मगर बाकुगो लड़ाई के बारे में डेकू से बहुत ज़्यादा जानता था, क्योंकि उसने डेकू से ज़्यादा अपनी पावर का इस्तेमाल करा है और उसका ऑफेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो हमें दिखाया जाता है कि लड़ाई जैसे जैसे आगे बढ़ती है बाकुगो डेकू के ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है और वो डेकू के ऊपर इतना हावी होता है कि डेकू की हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है। और इस सब के बीच हमें दिखाया जाता है कि उराराका बॉम्ब के पास पहुंच चुकी है और वो बॉम्ब को टच करने ही वाली होती है, मगर तभी वहाँ टेन्या ईटा आ जाता है और वो बॉम्ब को उराराका से दूर कर देता है और उससे लड़ाई करना शुरू कर देता है। और इस सब के बीच हमें दिखाया जाता है कि बाकुगो एक बहुत ज़्यादा खतरनाक हमला यूज़ करता है, जिसे देखने के बाद ऑल माइट भी थोड़ा बहुत घबरा जाता है और कहता है अगर बाकुगो ने इस हमले को एक और बार यूज़ किया तो वही ट्रेनिंग सेशन स्टॉप कर देगा। और हमें दिखाया जाता है कि डेकू को पता होता है कि वो बाकुगो से नहीं जीत सकता, तो वो करता है क्या है, जब बाकुगो अपना एक और हमला इस्तेमाल करने वाला होता है, डेकू अपनी 1 फॉर ऑल वाली पावर का इस्तेमाल करता है और बिल्डिंग में ब्लास्ट कर देता है ऊपर की तरफ। और होता क्या है, इस ब्लास्ट से जो टेन्या ईटा है वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है और उराराका बॉम्ब को कैप्चर कर लेती है और डेकू और उराराका जीत जाते हैं। मगर इस सब में डेकू बाकुगो का हमला सहन करता है, जिसकी वजह से डेकू की बॉडी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो बहुत ज़्यादा चोट खा चुका होता है। तो वो वापस नर्स के ऑफिस जाता है हील होने। और इस ट्रेनिंग सेशन के बाद जो बाकुगो है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि डेकू ने उसे एक और बार हरा दिया था। और इस ट्रेनिंग सेशन के बाद आगे के ट्रेनिंग सेशन में हमें और भी हीरोज़ के बारे में पता चलता है जिनके पास अलग अलग शक्तियाँ हैं। जैसे कि सबसे पहले मोमो, जिसके पास क्रिएशन की शक्ति है, मतलब वो कुछ भी चीज़ क्रिएट कर सकती है। उसके बाद शोटो, जिसके पास फायर और आइस की शक्ति है। उसके बाद किरीशिमा, जिसके पास हार्डनिंग की शक्ति है, मतलब वो अपनी बॉडी को सख्त कर सकता है पत्थर जैसा। और इन सभी हीरोज़ की शक्तियाँ देखने के बाद बाकुगो बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो इन सभी हीरो से कम्पीट नहीं कर सकता, इसलिए वो यूए हाई स्कूल को छोड़ने की सोचता है। और शाम को जब बाकुगो यूए हाई स्कूल को छोड़ के जा रहा होता है, तभी डेकू उसे रोक लेता है और अपनी सच्चाई बताता है कि उसे ये पावर किसी और से मिली है और उसका नाम वो बाकुगो को नहीं बता सकता। तो ये सच्चाई जानने के बाद बाकुगो यूए हाई स्कूल को छोड़ के नहीं जाता। तो यार एंडिंग में मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या हो गया कि जो बाकुगो है वो यूए हाई स्कूल छोड़ने का इरादा उसने बदल दिया। तो यार बाकुगो को लगा कि जो डेकू है वो अपनी पावर्स के बारे में छुपा रहा है, मतलब कि जो डेकू है वो हमेशा से बहुत ज़्यादा ताकतवर था और वो बाकुगो को नीचे गिराने के लिए अपनी ताकत के बारे में छुपा रहा था। मगर जब डेकू ने उसे ये बताया कि ये पावर उसे किसी और ने दी है, तो बाकुगो ने ठान लिया कि वो डेकू से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के दिखाएगा। इसलिए वो यूए हाई स्कूल में रुका है ताकि वो डेकू से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाए और वो डेकू को दिखा पाए कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर सुपर हीरो है, उससे भी ज़्यादा।